नमस्कार। पूरे दिन भर मौज मस्ती से कैसे रहें? पूरे दिन भर चाहे कितनी भी भौतिक स्तर पर परेशानियां आती रहें, लेकिन भीतर एक अलग ही मौज छाई रहे, आनंद रहे, अंदर एक गहरी शांति मौजूद रहे। कैसे? कि पूरा जो दिन है, सुबह से आंख खुलने से लेकर रात आंख बंद होने के बीच में जो ये समय है पूरा, हालांकि आर्थिक स्तर पर पैसे की तंगी है, लेकिन फिर भी मौज में मस्त। संबंधों में मनमुटाव चल रहा है, लेकिन फिर भी अंदर एक अलग ही ताजगी, एक अलग ही नयापन, एक अलग ही शांति, एक अलग ही मौज। 24 घंटे एकदम। कैसे? पूरा दिन भर आप क्या करने वाले हैं, पूरा दिन आपका कैसा गुजरने वाला है, ये निर्भर करता है कि आपकी पूरी रात कैसी गुजरी है। देख पा रहे हो? यानी मेरा दिन कैसा होगा ये किसके ऊपर निर्भर करेगा? मेरी रात कैसी थी। और मेरी रात कैसी थी ये निर्भर करेगा कि बिस्तर पर जाने से ठीक 1 घंटा पहले मैंने क्या क्या किया, इसके ऊपर निर्भर करेगा। अब इसको 3 भाग में देखो। पूरा दिन किसके ऊपर निर्भर करेगा? पूरी रात के ऊपर। पूरी रात किसके ऊपर निर्भर करेगी? बिस्तर पर जाने से पहले जो 1 घंटा है वो। अब इसको आप ध्यान समझना। अगर आपने उस 1 घंटे में दिमाग को कुछ ऊल जलूल चीजें दे दी, ऐसी चीजें जो मन में बेचैनी पैदा करेंगी, तो वो सारी चीजें, इसका इफेक्ट कहां पड़ेगा? मेरी नींद पर। डिस्टर्ब हो जाएगी नींद सारी, आपको स्लीप साउंड मिलेगी ही नहीं, गहरी नींद मिलेगी ही नहीं। नींद खराब, और नींद खराब तो मेरा दिन खराब। द क्वालिटी ऑफ योर स्लीप डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ योर होल डे। यानी आपकी जो क्वालिटी है नींद की, वो किस क्वालिटी की है, इसी से आपका पूरा दिन तय होगा। यानी मेरा दिन कैसी क्वालिटी का होगा, ये किसके ऊपर निर्भर कर रहा है? मेरी नींद किस क्वालिटी की है। और जब नींद की बात करते हैं तो नींद से मतलब क्वांटिटी से नहीं होता। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए कितने घंटे की नींद लेनी आवश्यक है, और YouTube पर भी और न जाने किताबों पर भी कितनी कितनी नए नए समय बताए गए हैं कि 8 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे, 100 घंटे, पूरे जीवन सोते रहो। तो क्वांटिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा। क्वांटिटी डजंट मैटर, क्वालिटी डज मैटर। क्वालिटी से फर्क पड़ता है। एक इंसान ऐसा भी है कि उसने 3-4 घंटे की गहरी नींद ले ली, और उसको जो जरूरत थी चार्ज अप होने की, पूरी हो गई। एक तरफ एक आदमी है, वो 8-8, 10-10 घंटे नींद ले रहा है, सुबह जब उठता है तो बिल्कुल थका हुआ, बहुत ज़्यादा पैनिक, बहुत ज़्यादा परेशान, बेचैन सा रहता है। कारण क्वांटिटी पर फोकस किया। तो क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना है। ये दिमाग से सवाल ही निकाल दो कि मैं अगर 10 घंटे सोया तो मैं अच्छा महसूस करूंगा, अगर मैं 12 घंटे सोया तो मैं अच्छा महसूस करूंगा। नहीं, गुणवत्ता के ऊपर निर्भर करता है। और मेरी नींद की गुणवत्ता किसके ऊपर निर्भर करती है? उस 1 घंटे के ऊपर। सोचो जरा, कभी आपने ख्याल किया हो कि अगर आपने उस 1 घंटे के दरमियान कोई एक डरावनी पिक्चर देख ली तो क्या होगा? सपने डरावने आएंगे, नींद ठीक हो ही नहीं पाएगी, और जब नींद ठीक नहीं हो पाएगी, बॉडी चार्ज नहीं हो पाएगी।
और जब मैं सुबह उठूंगा तो मैं कैसे उठूंगा? थका थका सा। आपका मन करेगा कि अभी और सो जाऊं। क्या ऐसा होता है कि जब आप सोकर उठते हैं तो आंखों में दर्द सा रहता है, सिर में थोड़ा दर्द भारीपन सा होगा, शरीर में अकड़न सी रहती है? अगर ऐसा है तो इसका कारण क्या है? कि आपकी नींद का स्तर खराब है, आपकी नींद की क्वालिटी खराब है। जब मैं सुबह उठता हूं, सुबह मेरी आंखें खुलती हैं, तो ऐसा अनुभव होता है कि ना जाने कितनी गहरी नींद ली हो। और सुबह मन ऐसा होता है कि आंख खोली कि अभी नाचने लग जाओ, और मैं नाचने लग जाता हूं। कोई सर में दर्द, कोई भारी आंखें, कोई थकान, कुछ नहीं होता। इतनी ज्यादा एक्टिवनेस किसके ऊपर डिपेंड करती है? द क्वालिटी ऑफ माई स्लीप। और वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? कि 1 घंटे के भीतर क्या किया है। अब आप याद रखो कि अगर आप यहां ठीक करें कुछ, तो वो कहां ठीक होगा? उसका इफेक्ट कहां आएगा? पूरी नींद पर। पूरी रात जो मैं नींद लूंगा उसके ऊपर इसका असर आएगा। और जो पूरी नींद लूंगा रात भर, उसका असर कहां आएगा? मेरे पूरे दिन पर। तो अगर मुझे अपना पूरा दिन बेहतर बनाना है तो मुझे क्या करना होगा? बेहतर नींद लेनी होगी। और बेहतर नींद लेने के लिए कुछ उस 1 घंटे पहले कुछ बेहतर करना होगा। मैं लोगों से जब मिलता हूं तो देखता हूं कि वो बताते हैं कि नींद ठीक नहीं आ पाती है। कभी 1 बजे आंख खुल गई, कभी 2 बजे आंख खुल गई, और ऐसे ही चिड़चिड़े रहते हैं। क्यों? उसका कारण क्या है? हम जब बिस्तर पर जाते हैं सोने के लिए, वर्तमान हालत ये है लोगों की कि वो बिस्तर पर सोने के लिए नहीं जा रहे हैं, वो बिस्तर पर फोन चलाने के लिए जा रहे हैं। कि वो लेटे और शुरू, लाइट बंद, काम शुरू। कभी आप एक काम करके देखो, थोड़ा सा प्रयोग करके, जो मोबाइल आपने लाइट बंद करके आप चला रहे हैं, आप उसको थोड़ा सा ऐसे करके देखो, तो आप देखेंगे कितनी ज्यादा लाइट इधर पड़ रही है, और वो सारी कहां पड़ रही है? इधर। इसका इतना ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, आप सोच भी नहीं सकते कितना ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो आपको एक प्रयोग करना होगा। योग निद्रा में भी इसी पर बात की जाती है। आपको एक प्रयोग करना होगा कि आप अगर 9 बजे बिस्तर पर जाते हैं, या 10 बजे बिस्तर पर जाते हैं, या 11 बजे बिस्तर पर जाते हैं, तो ठीक 1 घंटा पहले आप अपनी फोन को एक तरफ रख दो, उसका नेट ऑफ करके एक तरफ रख दो। और शुरुआत में आपको क्या करना है? एकदम से नहीं करना है, शुरुआत से स्टेप टू स्टेप चलना है। कैसे? शुरुआत में आपको क्या करना है कि आपको ऐसा कुछ जो आपके मन को हल्का कर देता है, ऐसा आप कोई संगीत सुन सकते हैं, आप कुछ ऐसा पढ़ सकते हैं। ये शुरुआत की बात है, कुछ दिनों की। उससे क्या होगा? धीरे धीरे जो आपका मन है वो धीरे धीरे, जो उथल पुथल है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू होगी। और आप देखोगे 3-4 दिनों के भीतर भीतर आपकी जो क्वालिटी है नींद की, बेहतर होती जाएगी, एक अलग लेवल पर पहुंचेगी। धीरे धीरे आपको ऐसे करना है। जब आपको लगे कि हफ्ता 10 दिन मुझे ये करते हुए हो गया है, तब आप क्या करेंगे? आप वो गाना सुनना जो अभी तक आप सुन रहे थे उसको भी छोड़ दो। वो किताब जो अभी तक आप पढ़ रहे थे उसको भी छोड़ दो। केवल और केवल अब क्या करना है? आधे घंटे, केवल आधे घंटे आपको अपने साथ रहना है, किसी के साथ नहीं रहना है, किसी के साथ भी नहीं, ना टीवी के साथ, ना बीवी के साथ। केवल 1 घंटा जो हमने डिसाइड किया है, फिक्स किया है, उसमें मुझे आधा घंटा अपने साथ रहना है। जो मन में चल रहा है चलने दो,
चाहे तो बैठ जाओ या ऊपर छत पे घूम लो, कुछ भी करो, लेकिन किसी से कोई बातचीत नहीं करनी है, ना कोई फोन का यूज करना है, ना कहीं कोई सीरियल देखना है, कुछ नहीं, केवल अपने साथ रहो। धीरे धीरे क्या होगा, जो उथल पुथल है विचारों की, जो मैंने मचाई हुई है अपने दिमाग के अंदर, वो धीरे धीरे क्या होगी, वो धीरे धीरे रिलैक्स हो जाएगी। एक रिलैक्स्ड माइंड जब स्लीप में जाता है तो स्लीप की क्वालिटी एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाती है। जब एक रिलैक्स्ड माइंड स्लीप में जाता है तो स्लीप की जो क्वालिटी है वो एक अलग लेवल पर पहुंच जाती है। और जब स्लीप की क्वालिटी एक अलग लेवल पर पहुंचेगी तो जो मेरा पूरे दिन की क्वालिटी है वो तो एकदम मजेदार होनी ही है। अच्छा, कभी कभी आप ये देखो, आपने ऐसे लोगों को देखा हो कि जेब में धेला नहीं, लेकिन फिर भी मजे में है, मौज में है। ऐसा कैसे? अनुभव करके देखो, उनके जीवन का विश्लेषण करके देखो तो आप पाओगे कि ऐसा ही कुछ उनके जीवन में घटता होगा। अपने साथ समय बिताते होंगे। हम अपने साथ समय नहीं बिताते हैं, पूरी दुनिया के साथ समय बिताना पसंद करेंगे लेकिन अपने साथ नहीं। तो उस आधे घंटे आपको अपने साथ समय बिताना है। धीरे धीरे जब आप समय बढ़ाते जाओ तो आप 1 घंटा अपना फिक्स कर लो कि उस 1 घंटे में वो घंटा मेरा है और किसी का नहीं, वो मैं किसी को नहीं देने वाला। चाहे मेरा वो कितना ही सगा संबंधी हो, कितना ही मेरा क्लोज्ड हो, नहीं दूंगा मैं किसी को भी। 1 घंटा केवल अपने साथ। आप देखोगे कि कुछ ही महीनों के भीतर जो आपकी नींद है वो इतनी गहरी हो जाएगी, इतनी गहरी कि आपको लगेगा कि न जाने अभी रात सोए थे और अब सुबह उठे हैं। आपको लगेगा कि सदियों पहले सोए थे और अब उठे हैं। आपकी नींद की क्वालिटी बढ़ जाएगी। और जिसकी नींद की क्वालिटी बढ़ गई, जब वो व्यक्ति सुबह उठता है तो फुल्ली चार्ज होता है, फुल्ली चार्ज। ना कोई सिर में कुछ उलझन चल रही है, ना कोई भारीपन है, ना आंखें दर्द कर रही हैं, ना कोई बॉडी में कोई पेन है, कुछ नहीं है, एकदम चुस्त दुरुस्त। सुबह आप किस तरह से होगी? और जिस व्यक्ति की सुबह मजेदार होती है उसका पूरा जीवन तो मजे में बीतना ही है। ये एक प्रयोग है, आप इस प्रयोग को करें तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों के भीतर आपका पूरा जीवन, जो पूरा दिन है, वो अंदर से एक अलग ही मौज में रूपांतरित होने लग जाएगा। एक अलग ही शांति सी, जो बेचैनी चलती ही रहती है, वो बेचैनी धीरे 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 शांत होने शुरू होगी, केवल एक इस प्रयोग से।